हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ये बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन मैं आज आपको बहुत इजी वे में इसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो उसको तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, स्नायु तंत्र भी कहा जाता है। अभी ये बॉडी का इसका पहले तो सबसे चीज़ पहले पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों से बनता है। ठीक है, मेड ऑफ वॉट, 3 थिंग्स। ओके, एक है ब्रेन, ब्रेन आपका, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन मतलब दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुदंड जो आपके रीढ़ के हड्डी के बीच में रहता है, और तीसरी चीज़ है नर्व्स। ओके, नर्व्स मतलब नसें, आप जो जैसे सिग्नलिंग होती है। ये 3 चीज़ों से ये तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम बनता है। अभी मैं आपको एक सिंपल बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन को बॉडी के अंदर लेता है। ठीक है, बॉडी के अंदर लिया, फिर उसको प्रोसेस करेगा। ये इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है सब प्रोसेस करने के बाद वापस बैक टू द बॉडी, बैक टू द बॉडी। क्यों बैक टू द बॉडी? फॉर द एक्शन, फॉर द एक्शन। इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है उसको प्रोसेस किया है, फिर बॉडी उसको वापस मतलब फिर बैक टू द बॉडी जाता है वो सिग्नल्स कुछ एक्शन करने के लिए। ठीक है, वो आगे हम समझेंगे, लेकिन दिस इज़ द 4 सिंपल स्टेप्स हाउ इट वर्क्स। ओके, इन्फॉर्मेशन लिया, प्रोसेस किया, बॉडी को वापस दिया और बॉडी ने एक्शन किया उसके अगेंस्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। और 3 चीज़ों से बनता है, ब्रेन, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, ये 3 चीज़ मिलकर बनती है आपका नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है उसको बॉडी का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कंट्रोल सेंटर? क्योंकि ये आपका हेड ऑफिस है, ऐसा समझो। ये आपका ब्रेन जो है, ब्रेन का जो ये नर्वस सिस्टम है वो एक हेड ऑफिस जैसे काम करता है। आपका पूरा बॉडी का कंट्रोल ये नर्वस सिस्टम करता है। चाहे वो कोई कोऑर्डिनेशन करना हो, बॉडी के अंदर चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, जो भी फंक्शनिंग है ये सब नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, ब्रीदिंग, आपका हार्ट, जो भी मतलब गट का मूवमेंट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। तो अभी हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम जो रहता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है। तो नर्वस सिस्टम में NS लिखूंगा। नर्वस सिस्टम डिवाइड्स इनटू 2 मेन पार्ट। ओके, CNS, PNS। मतलब CNS PNS क्या है? ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल। अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि व्हाट इज सेंट्रल, व्हाट इज पेरिफेरल। सेंट्रल ये इसके अंदर आता है आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो हायर फंक्शन है, मतलब सेंट्रल मतलब आपके जो दिमाग के सबसे ऊपर का पार्ट है, मतलब जो सबसे सेंटर में, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब हाथ पैर जो आपके नीचे का पार्ट हो गया, जहाँ पे नर्व्स जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी नर्व्स जाती है। ये नर्व्स जो है पेरिफेरल सिस्टम में आ जाता है। तो आपका नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट रहते हैं। ठीक है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, और सेकंड में पेरिफेरल सिस्टम में आपकी नर्व्स रहती है। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स। आपको मैंने समझाया था कि आपके बॉडी में जो ये फंक्शनिंग होती है नर्वस सिस्टम, पहले इन्फॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस करता है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट के थ्रू मिलती है। और प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज़ इन द CNS। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका प्रोसेस होता है। और PNS क्या रहता है? वो प्रोसेस होने के बाद बैक टू द बॉडी ये नर्व्स के थ्रू आता है और एक्शन होता है। ठीक, अब हम नर्वस सिस्टम का की पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम में की पार्ट्स क्या है? की पार्ट्स मतलब अभी तक जो भी पढ़ा, अभी उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट थिंग इज ब्रेन। ठीक है, आपका ब्रेन एज अ की पार्ट, उसको मेन कंट्रोल करने वाला यही है, ये बॉस है सबका। आप उसको हेड ऑफिस बोल दो, हेड क्वार्टर बोल दो, कुछ भी बोलो। ठीक है, दिस इज़ द मेन आपका जो फंक्शन का प्रोसेस होता है वो वहाँ पे होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? आपका थॉट्स मतलब विचार जो होते हैं वो, मेमोरी, आपकी कोई मेमोरी रहती है, ये सब होती है। इमोशंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रोसेस, ये सब प्रोसेस होते हैं, इमोशंस होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं डायरेक्ट, आपका बॉडी को डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब
एक दिशा देना, ठीक है, बॉडी को दिशा देता है, सॉरी बॉडी के फंक्शंस को दिशा देना, मतलब क्या काम करना है। अभी आपको कोई सिग्नल मिलता है तो उसके, या समझ लो किसी ने आपको चिमटी काटी तो आपको थप्पड़ मारना है, दैट इज़ एक सिग्नल मिला चिमटी काटना। चिमटी इज़ लाइक पिंचिंग जो करते हैं, पिंच किया तो एक सिग्नल मिला, और थप्पड़ मारना वो एक रिएक्शन एक्शन हो गया, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द ब्रेन डज, ओके। मैं आपको एक ट्री के माध्यम से भी समझाऊंगा, समझ लो कि अभी से ही समझा देता हूँ। एक ट्री है, ठीक है, आपका ट्री का जो रूट्स रहता है ना, दैट इज़ ब्रेन, दिस इज़ द मेन पार्ट, ओके। जो आपका स्टेम रहता है, स्टेम मतलब बीच का जो पार्ट रहता है, वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। और जो ब्रांचेस रहती है वो है आपकी नर्व्स। अभी ये बात ध्यान रखना तो आपको आगे समझने में ईजी पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है ब्रेन का, अपने जो की पार्ट्स में आता है स्पाइनल कॉर्ड। मैं बोला था आपको स्पाइनल कॉर्ड, फर्स्ट ब्रेन हो गया, सेकंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या रहता है कि अच्छा स्पाइनल कॉर्ड है क्या। स्पाइनल कॉर्ड क्या है पता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में, मतलब आपका वर्टिब्रेस के बीच में एक स्पेस रहता, उसमें सबसे बड़ी नर्व जाती है, सबसे बड़ी नर्व, ठीक है, द बिगेस्ट नर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट नर्व यू कैन से, और यू कैन से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बंडल ऑफ नर्व्स, ये बंडल ऑफ नर्व्स मतलब नर्व्स का गुच्छा, ये एन जो कर रहा हूँ नर्व समझना, नर्व्स का गुच्छा, गुच्छा मतलब द ग्रुप ऑफ नर्व्स, ओके, मतलब बहुत सारी नर्व्स, छोटी नर्व्स मिलके, मतलब नर्व्स मिलके एक बंडल बनाती है, वो बंडल को ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक तरह का बीच का कनेक्शन है। ये ट्री का मैंने आपको बताया था, ये तो ब्रांचेस हो गई, ये तो रूट हो गया, ठीक है, दैट इज़ द रूट, स्टेम और ये ब्रांचेस, ठीक है। तो ये रूट और ब्रांचेस के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब आपका ब्रेन और नर्व्स के बीच में जो बीच का कनेक्शन है दैट इज़ फॉर्म, मतलब ये किसके द्वारा फॉर्म होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आपके बॉडी के अंदर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रहती है, ठीक है, मतलब 31 नर्व्स रहती है, 31 नर्व्स पेयर्स में रहती है, मतलब टोटल गिने तो 62 हो गई, ठीक है, लेकिन हम पेयर बोलेंगे 31 पेयर्स, जो आपकी लेफ्ट और राइट में डिवाइड होती है, ठीक है। और हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स रहती है। क्रेनियल नर्व्स, आप सोचिए क्रेनियल कहाँ से आ गई, ये क्रेनियल जो रहती है वो ब्रेन से डिराइव होती है, मतलब ब्रेन से निकलती है, और ये मोस्टली आपका फेशियल एक्सप्रेशंस है, आपका सुनना और टेस्ट है, आपका स्वॉलोइंग है, सब कुछ कंट्रोल होता है ये 12 नर्व्स के थ्रू, 12 नर्व्स, ओके। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ये 12 क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। हमारा थर्ड जो की पार्ट है दैट इज कॉल्ड नर्व, ओके। अभी हमने ब्रेन पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया, हम आएगा थर्ड की पॉइंट है हमारा नर्व, ठीक है। अभी नर्व मैंने आपको बताया था 31 पेयर्स, तो ये आपकी स्पाइनल नर्व हो गई, और 12 क्रेनियल नर्व्स हो गई, ठीक है। ये ब्रेन से डिराइव होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से डिराइव होती है, मतलब निकलती है, ये ब्रेन से निकलती है डायरेक्टली। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये नर्व्स क्या है, ये एक थ्रेड की जैसा स्ट्रक्चर है, अपना थ्रेड धागे कैसे रहता है, मैंने आपको ब्रांचेस बताया था, तो ये थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर्स है, और ब्रांचेस बोल लो आप उसको। ये स्ट्रक्चर जो रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड से डिराइव होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, और ये जाता क्या है एवरी ऑर्गन, मतलब हर एक ऑर्गन, बॉडी का हर एक ऑर्गन प्लस बॉडी का हर पार्ट, बॉडी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस नर्व्स गोस, मतलब बॉडी का स्किन ले लो आप, कौन सा लीवर, आपका स्टमक, आपका हर एक पार्ट, इवन हार्ट, एवरीथिंग, ये नर्व्स जाती है, ठीक है। आपके नर्व्स में भी वापस डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये क्या करती है नर्व्स, जो पता है ना, जो प्रोसेस हुआ, ये सिग्नलिंग यहाँ पे पहुँचाती है सब ऑर्गन्स को, सब पार्ट्स को, और ये एक समझ लो कि अभी नर्व क्या है एक्चुअली, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो एक मैसेंजर है। आपने मतलब मैसेज करते हो ना, तो एक मैसेंजर जैसा काम करती है। समझ लो कि मेरे को एक बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे को एक फिंगर में पेन हो रहा है, तो फिंगर में पेन मेरे को पता कैसे चलेगा, तो ये नर्व्स जो रहती है, ठीक है, वो जाके ब्रेन को बोलती है कि भाई ये बंदे को यहाँ पे पेन है, तो ये नर्व का काम है, मतलब एक मैसेंजर जैसा काम है। आपका व्हाट्सअप कैसा रहता है, सेम वे दिस विल वर्क, ओके। तो आपका ये मैसेंजर जाके बोलेगा भाई इसको यहाँ पे दर्द है, फिर ब्रेन उसके लिए कुछ ना कुछ आपको बोलेगा, या तो डॉक्टर के पास जाओ या फिर खुद से ट्रीट करने का ट्राई करेगा। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, ऐसे नेचुरल पेन किलर्स रहते हैं जो बॉडी के अंदर नेचुरल पेन किलिंग का काम करते हैं। मैं आपको एक दिन
ये पेन का सब्जेक्ट भी सिखाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इजी वे में समझ में आएगा। तो आपको डॉक्टर जाने से पहले भी पता चल जाएगा क्या करना है, ठीक है। हम ये टॉपिक आगे के लिए रखते हैं, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट द नर्व। तो नर्व एक मैसेंजर जैसा काम करता है, आपका व्हाट्सअप समझ लो, ठीक है। व्हाट्सअप आपका फोर्थ जो की वर्ड है दैट इज़ ये फोर्थ जो की वर्ड है दैट इज़ न्यूरॉन। अच्छा, न्यूरॉन्स क्या रहता है? ये भी नर्व का। अब जैसे समझ लो कि ब्रेन है, ब्रेन का छोटा पार्ट, छोटा भाई है स्पाइनल का, स्पाइनल के छोटे भाई है ब्रांचेस। ये न्यूरॉन जो है वो पता नहीं, समझ लो ट्री के ऊपर लीव्स है, पत्तियाँ जो लीव्स रहती है ना, दैट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्व, ओके। मतलब बेसिक यूनिट, एक इकाई, मतलब नर्व को छोटा छोटा कट करो, छोटा कटो, लास्ट में जो बचेगा ना दैट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। अपने बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। वैसे वैसे नर्व का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स, ठीक है। फंक्शन, ठीक है। अभी इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसमें दो पार्ट रहते हैं। एक रहता है आपका मोटार, मैं आपको समझाता हूँ, मोटार, और दूसरा रहता है सेंसरी, ओके। सेंसरी पार्ट। मोटार का काम क्या है? जैसे ब्रेन को कोई सिग्नल मिला नर्व के थ्रू, और फिर मसल का एक्शन होता है। जो मसल का एक्शन जो रहता है, मसल एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड मोटार। और जो सेंसेशन, मतलब सेंसरी, नाम से ही पता चलता है कि कोई सेंसेशन, मतलब बर्निंग। आपको समझ लो कि मैंने चिमटी काटा, तो दैट इज़ अ कॉल्ड सेंसेशन, ठीक है। आपको आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया, ठीक है, वो दैट इज़ कॉल्ड सेंसेशन। और वो गर्म तवे के पे हाथ रखने के बाद आप जो हाथ हटाते हो दैट इज़ मोटार एक्शन, मतलब मसल का एक्शन, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको नर्वस सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा लास्ट में, वीडियो के एंड में आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। उसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। ये जो समझ लिया ना आपने, तो समझ लो कि आपको ऑलमोस्ट पूरा नर्वस सिस्टम समझ में आ जाएगा। ये 2-3 एग्जाम्पल, ठीक है। अभी सबसे पहले इसका की फंक्शन क्या है? नर्वस सिस्टम का फंक्शंस मैंने बताया। सबसे पहला है सेंसिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, ठीक है। पहले सेंस करता है। सेंस क्या करता है? डिटेक्ट करता है। समझ लो कि आपका बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर, ठीक है, बॉडी के इन और आउट दोनों तरफ से सिग्नल आता है ना। अब समझ लो कि एनवायरनमेंट का भी सिग्नल्स होता है। अब समझ लो कि ठंडा पानी है, तो बॉडी के बाहर से आया, आपको पता चलता है ये ठंडा पानी गर्म है, वो बॉडी के बाहर से आया। लेकिन बॉडी के अंदर से कैसा? जैसे कि आपको बुखार आ रहा है, दैट इज़ बॉडी के अंदर से। बॉडी के अंदर से कोई पेन है, समझ लो कि मेरे को मसल टूट गया अंदर, तो बॉडी के अंदर पेन है। तो वो सेंसिंग और रिस्पॉन्डिंग, तो पहले बॉडी का डिटेक्ट करता है कि बॉडी के बाहर का सिग्नल है, अंदर का सिग्नल है, ठीक है। डिटेक्ट हो गया, इसके बाद एक ट्रिगर्ड एक्शन होएगा, ठीक है। ए ट्रिगर्स नीडेड रिएक्शन, मतलब आपका जो नीडेड रिएक्शन, मतलब समझ लो कि अभी ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। और रिएक्शन और रिस्पॉन्स बोल दो, ठीक है। रिस्पॉन्स आपका बॉडी का, समझ लो कि एक गर्म पानी में आपने हाथ डाल लिया, तो पहले तो बॉडी ने डिटेक्ट किया कि मैंने गर्म पानी में हाथ डाला है। फिर क्या ट्रिगर एक्शन, क्या करूँ मैं? ठंडे पानी में रहने दूँ हाथ या फिर हटा दूँ? तो ठंडे पानी से जो मतलब गर्म पानी में से हाथ रखोगे तो जल जाओगे। तो बॉडी का नीडेड एक्शन क्या है कि बाहर निकालो जल्दी से, ठीक है। दैट इज़ अ नीडेड एक्शन और नीडेड रिस्पॉन्स। तो ये बॉडी का जो रिएक्शन दैट इज सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। पहले सेंस करता है, सेंस मतलब पहले पता लगाता है कि क्या क्या स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस के बाद में क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या है? कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन है, मतलब समझ लो कि बॉडी का टेलीकॉम कंपनी है। टेलीकॉम मतलब खुद का एक कम्युनिकेशन कंपनी, जैसे कि अपने इंडिया में एयरटेल, वोडाफोन और ये जो है जियो, ये एक जैसे नेटवर्क फैला के रखा ना कम्युनिकेशन का, वैसे ही इन्होंने, मतलब ये जो नर्वस सिस्टम है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो बॉडी के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसा काम करता है। वो क्या करता है? मैसेज सेंड करेगा, रिसीव करेगा, मैसेज सेंड करेगा, रिसीव करेगा। आई टोल्ड यू, मैं पहले बताया था आपको, ये व्हाट्सअप जैसा काम करता है, ठीक है। मैसेज रिसीव भी करता है, सेंड भी करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? कंट्रोल। नर्वस सिस्टम का तीसरा फंक्शन है कंट्रोल। क्या कंट्रोल करना? रेगुलेट्स इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शंस, ओके। वॉलंटरी मतलब, एक इनवॉलंटरी मतलब क्या होता है कि आप मतलब नहीं चाह के मतलब नहीं चाहते हो, ऑटोमेटिक जो होता है एक्शन। एक रहता है वॉलंटरी एक्शन, मतलब आप चाह के एक्शन करते हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में मस्कुलर सिस्टम पढ़ाया है, उसमें वॉलंटरी इनवॉलंटरी में आपको समझा है कि आपकी जैसे अभी जैसे मैं हाथ की मसल्स है मेरे वॉलंटरीली एक्ट करती है, जैसे मेरे को फिंगर मोड़नी है तो मोड़ सकता हूँ, फिंगर खोलनी है खोल सकता हूँ,
ठीक है, फिंगर चिपका चिपका सकता हूँ, खोल ओपन करना ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा हार्ट जो है वो इनवॉलंटरी है। वो मसल जो है मेरी गट की मसल, गट मतलब पेट की जो मसल है वो इनवॉलंटरी है, वो कभी मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ, वो अपने खुद से काम करती है। सो जो तीसरा नर्वस सिस्टम का काम है रेगुलेट करता है, आपका क्या रेगुलेट करता है, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, चौथा बड़ा फंक्शन है हायर फंक्शन। ठीक है, हायर फंक्शन मतलब जो जिसमें मतलब समझ लो कि हायर फंक्शन मतलब जो ब्रेन के थ्रू ही होता है, जैसे आपकी इंटेलिजेंस है, आप कितने इंटेलिजेंस हो, ये ब्रेन के थ्रू डिसाइड है ना। फिर क्या सेकंड चीज़ है आपका लर्निंग, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लर्न कर रहे हो, किसके थ्रू हो रहा है, ब्रेन के थ्रू हो रहा है ना। मेमोरी, फिर मैं जो पढ़ाया वो आपको याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। तो ये मेमोरी रखना, फीलिंग्स आ गई आपकी, ठीक है, इमोशंस आ गए आपके, ये जो भी सब कुछ रहता है ये हायर फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, आपकी कैलकुलेशंस आ गई, मतलब ब्रेन कैलकुलेट करता है ना, दैट इज ऑल कम्स अंडर द हायर फंक्शंस। ओके, चलो ठीक है, मैंने आपको अभी फंक्शंस बताए कि मतलब इसके क्या क्या फंक्शंस है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि हाउ इट वर्क्स, मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम के बारे में, काम कैसे करता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले है चीज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस क्या करता है, सेंस करता है। सेंस क्या करता है, जो आपका सेंसरी सिस्टम रहता है, ठीक है, सेंसरी नर्व्स रहती है, मैंने आपको बताया था दो टाइप की रहती है, मसल मोटार और सेंसरी। सेंसरी नर्व्स जो रहती है वो पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो सेंसरी नर्व रहती है वो इंफॉर्मेशन को लेती है, इंफॉर्मेशन गैदर करती है। गैदर मतलब इकट्ठी करना। ठीक है, इकट्ठी करती, कहाँ से इकट्ठी करेंगे, बॉडी के अंदर से प्लस एनवायरनमेंट के अंदर से। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर से बॉडी और एनवायरनमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करती है। फिर सेकंड चीज़ है आपका प्रोसेसिंग। मैं आपको ये स्टार्टिंग में एक सिंपल बताया था, अभी मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। अभी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रोसेस होती है, मैंने बोला था सीएनएस में, मतलब आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली, यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, पहले गैदर की, इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड क्या है आपका, कनेक्टिंग, मैं आपको बताया था दोनों के बीच का कनेक्शन है, पीएनएस का और सीएनएस के बीच का कनेक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके इंफॉर्मेशन फिर बाद में ट्रैवल करती है सीएनएस को। ठीक है, फॉर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब प्रोसेस के लिए। ठीक है, प्रोसेस के लिए वहाँ पे होती है। फिर होता है रेस्पॉन्ड। अच्छा ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन सेंस कर ली, प्रोसेस कर ली, फिर इसके बाद रेस्पॉन्ड भी करना पड़ता है ना। तो रेस्पॉन्डिंग कैसे होता है, देखिए सीएनएस क्या करता है, पहले सेंसरी जो सिग्नल्स जो रहती है उसको वापस सेंड करता है। ठीक है, सेंड के किसके थ्रू करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। मैं बोला था स्पाइनल कॉर्ड इसके बीच का ब्रिज है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पीएनएस को। पीएनएस क्या करेगा, मसल्स को, पीएनएस मसल्स को ट्रांसफ़र करेगा, मसल्स, ऑर्गन्स या फिर आपके ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, ग्लैंड्स हो गई, सबको ट्रांसफर, और फिर इसके बाद आपको क्या दिखेगा, एक रेस्पॉन्स दिखेगा। रेस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलाई। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा। ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया ना, तो अभी तक जितना भी मैंने कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा समझाया है वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू आज पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, ये एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं आपको समझ लो फर्स्ट एग्जाम्पल दूंगा एक कार एक्सीडेंट का। ठीक है, कार एक्सीडेंट, तो आपको नर्वस सिस्टम पूरा समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, जब भी आप जा रहे हो कार के थ्रू, ठीक है, तो आप क्या देखते हो सामने, अभी मेरी कार है। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं है मेरा, ये कार है, आप जा रहे हो सामने, समझ लो कि आप 50 की स्पीड या 60 की स्पीड से जा रहे हो, सामने एक कुत्ता आ गया। ठीक है, ये डॉग आ गया। ठीक है, अभी कुत्ता आने के बाद क्या होता है, आपकी आंखें उसको डॉग को देखती हैं। ठीक है, डॉग जो है वो एक तरह का स्टिमुलाई है। ठीक है, स्टिमुलाई मतलब आपका एक बाहरी एनवायरनमेंट की एक इन्फॉर्मेशन है। तो आपकी ब्रेन है ना, कलेक्ट कैसे करेगी, इसको देख के, पहले तो इसको देखा, उसको सेंस किया, मतलब सेंस किया कि भाई क्या है ये। तो पहले तो इसका जो कुत्ते का फोटो वो आपकी आँख में उल्टा गिरता है। ठीक है, ऐसा उल्टा बनता है। तो फिर इसके बाद पीछे नर्व्स के अंदर जाता है, नर्व्स के थ्रू ब्रेन के अंदर जाता है, और ब्रेन के अंदर जो जब भी जाता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर जाने के बाद में वो फ़ोटो को ब्रेन प्रोसेस करता है। ब्रेन के अंदर मेमोरीज ये वो मैंने आपको बताया था। तो ब्रेन के अंदर देखता है ये, अभी मैंने आपको बोला था ये डॉग है। ठीक है, ये ब्रेन सोचता है ये क्या है, ये ह्यूमन बींग है, कुत्ता है, गाय है कि काऊ है कि गोट है कि क्या है।
पूरी मेमोरीज में चेक करके निकालता है, अरे ये तो कुत्ता है, दिस इज़ अ डॉग। ओके, अच्छा ठीक है, मेरे को क्या करना चाहिए? नाउ द इन्फॉर्मेशन यू गैदर, ओके, इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, अभी मुझे क्या करना है? अभी प्रोसेस हो रहा है ये सब कुछ, कि कुत्ता है क्या है, ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अभी इन्फॉर्मेशन मैं क्या करूँ? इसको मार दूँ, टक्कर मार दूँ, या फिर ब्रेक लगाओ, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद ब्रेन क्या सोचता है? अगर मैं इसको मार दिया तो हो सकता है मेरी गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है कि कुत्ते को भी नुकसान हो। तो फिर ब्रेन एक डिसीजन पे आता है, लास्ट में एक डिसाइड करता है कि नहीं, अच्छा इससे बेटर है कि मैं ब्रेक मार लूँ, ठीक है। तो ब्रेक मारने के लिए क्या करेगा? आपके वापस ये जो इन्फॉर्मेशन उसने पूरा प्रोसेस किया, वापस एक सिग्नल भेजेगा, मैसेज भेजेगा आपकी मसल्स को। किसके थ्रू भेजेगा मैसेज? आपका PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व के थ्रू। ये नर्व थ्रू मसल्स के अंदर, मसल कौन सी? पैर की मसल, ठीक है, आपके लेग्स की मसल। लेग्स की मसल को बोलेगा तू कंट्रैक्ट हो जा। अभी कंट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। समझ गए मतलब ब्रेन कैसे प्रोसेस करें? एक सेकंड एग्जांपल और दूंगा आपको। देखिए, आप कभी ये तो आपने डेफिनेटली मैं 110% बोल सकता हूँ कि आपने फील किया रहेगा ये, ठीक है। समझ लो कि आपका हाथ सडनली हॉट पेन पे रख दिया। ये ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है? आपके हाथ के अंदर छोटी फ्री नर्व एंडिंग्स रहती है, मतलब हमारी नर्व जो रहती है वो फ्री, मतलब जो इसके जो एंड्स रहते हैं वो स्किन के अंदर आके खुल जाते हैं, मतलब स्किन के अंदर आके एंड हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री नर्व एंडिंग। ओके, फ्री नर्व एंडिंग्स। ये फ्री नर्व एंडिंग का काम क्या है कि सेंसेशन, अभी मैंने पेन पकड़ा, मुझे पता है पेन है, मैं कीज पकड़ूंगा, मुझे पता है कीज, मैं बॉल पकड़ूंगा, गोल पकड़ूंगा, सिलेंड्रिकल कुछ पकड़ूंगा, समझ लो कि मैंने सिक्के पकड़े हैं, नोट पकड़ी है, तो मुझे सब पता चलता है। कैसे पता चलता है? ये फ्री नर्व एंडिंग्स बोलती है कि भाई इस आदमी ने कुछ सर्कुलर पकड़ा है, कुछ की जैसा पकड़ा है, कुछ पेन जैसा पकड़ा है। मैं आंखें बंद करूँ तभी बोल सकता हूँ ये चीज़ को, ठीक है। तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स का काम क्या है कि मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को लेना। ये इन्फॉर्मेशन को जैसे ही लेती है कि आपने हॉट पेन पे, जैसे कि एक हॉट पेन है, ठीक है, बहुत हॉट है, अभी इस पर हाथ रख दिया आपने, जैसे ही हाथ रखा, ये ह्यूमन बींग है, इसे हाथ रख दिया, ठीक है। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट होके ब्रेन के पास जाती है, PNS के थ्रू CNS में जाती है। पहले तो सेंस हुआ, यहाँ पे हुआ सेंस क्या हुआ? हॉट, ठीक है। फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू CNS में जाती है। CNS में क्या होएगा? आपका प्रोसेस होएगा। प्रोसेस में क्या होएगा? पहले तो ब्रेन सोचेगा ये मैंने किस पे हाथ रखा है, हाँ गोल गोल कुछ है, क्या है? पैन है, अच्छा ठीक है, ठंडी है, गर्म है, हाँ चलो ठीक है, ये तो गर्म है। मतलब ब्रेन के अंदर इतनी मेमोरीज रहती है, पूरी फाइंड आउट करता है ठंडी है, गर्म है, पानी है कि ऊपर, कि कुछ और रखा, लिक्विड है, कुछ भी, ठीक है, कितनी गर्म है, थोड़ी सी गर्म है तो मेरा हाथ नहीं जलेगा, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरा हाथ जल जाएगा। ये अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। फिर ये सब प्रोसेस होने के बाद में, ठीक है, पहले तो PNS ने सेंस किया, ठीक है, हॉट पैन जो है वो हॉट है, ठीक है। CNS में प्रोसेस हुआ, CNS में जो प्रोसेस हुआ उसने क्या बोला कि पैन इनफ हॉट है कि आपके हाथ को जला देगी, ठीक है। तो ब्रेन प्रोसेस किया कि नहीं यार, मैं इतना टाइम हाथ रखूँगा मेरा हाथ जल जाएगा। तो ब्रेन क्या करता है? वापस PNS को, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू PNS को, मतलब नर्व्स को सिग्नल देता है। कौन सी नर्व्स को सिग्नल देगा? हाथ की नर्व की, आपकी जो हाथ रखा हुआ ना उसकी नर्व को बोलेगा कि भाई तू कंट्रैक्ट हो जा, और कंट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? आपका हाथ सडनली वहाँ से हट जाएगा। दिस हैपन्स इन मिली सेकेंड्स, ओके, अपने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मतलब आप समझ लो कि सेकंड का भी 100 बार भाग करेंगे ना, एक सेकंड का 100 बार टुकड़े करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इतना समय लगता है इतना सब प्रोसेस होने में, ठीक है। मैंने आपको समझाया, हालांकि ये बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है। आप समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल भी, एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं, तीसरा शॉर्ट और स्वीट एग्जाम्पल। समझ लो कि किसी की डेथ न्यूज़ आई आपके पास, कोई मर गया, ठीक है। न्यूज़ आते ही, ये तो जितनी भी थी वो एनवायरमेंटल और बाहर की जो थी, मैंने बताया अभी विदिन क्या होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। डेथ न्यूज़ आई तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे कि विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, ओके। जैसे कि आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है, ठीक है, पसीना आता है आपको, दैट इज़ आपका ऑटोनोमस सिस्टम, मतलब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक सिस्टम, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन पसीना आना, ठीक है। फिर पसीना मतलब स्वेट, ठीक है, स्वेट होता है आपको। फिर इसके बाद आप नर्वस हो जाते हो, ठीक है, नर्वस हो जाते हो कि एंजाइटी में चले जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो। ये जो सब चीज़ें रहती है ना, वो भी एक तरह का स्टिमुलस है आपके, मतलब ब्रेन का। तो ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है? जैसे एक न्यूज़ आई, न्यूज़ क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैसी है?
समथिंग वेरी सैड, ओके, समथिंग वेरी सैड। तो उसको ब्रेन को प्रोसेस किया, इट्स वेरी सैड। ब्रेन का एक्शन क्या है? आपको नर्वस बनाना, हार्ट रेट इंक्रीज करना, स्वेट लाना, नर्वस करना, एंजाइटी में लाना, डिप्रेशन में लाना, दैट इज कॉल्ड एक्शन। और फिर इसके बाद एक और एक्शन रहता है कि समवन कम्स, और कभी कोई आता है फिर बोलता है कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये दूसरा सेंसेशन मिला, तभी क्या होता है, अपनी सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। ठीक है, तो आपको मैंने इतना समझाया, मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि डिटेल में समझा पाऊँ। और भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आई वुड से लाइक नो कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरे इनिशियल वीडियोस को बहुत ज़रूरत है आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।